बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही डिलीशियस से बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए देन हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की फ़ाइन चॉप की हुई प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसका क्रंच ख़त्म करना है बेसिकली आपको, इससे ज़्यादा आपको इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कड़ी पत्ता को फ़ाइन चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे, इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 से 3 अदद फ़ाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मज़ीद मिक्स करेंगे। हल्का सा मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर साबित ज़ीरा ऐड कर दूँगी। 1 खाने का चम्मच मोटा कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है रेड चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बीज निकाल कर फ़ाइन चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही अमेजिंग सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी होती है। इतनी डिलीशियस ये स्नैक्स की रेसिपी आपने पहले नहीं खाई होगी, लास्ट में ट्राई करिएगा मेरी रिकमेंडेशन पर, इसको लास्ट में बनाइएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा किलो आलू लेकर उसको मैंने अच्छे से बॉईल करने के बाद ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद ठंडा करके इसको आपने कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसी स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का मैश करना स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत ही अमेजिंग सी हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करना मैं पहले भूल गई थी, तो 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप नमक को, मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से मैं इसको मैश करती जा रही हूँ, जैसे मिक्स करती जा रही हूँ। इस स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए ठंडा कर लेंगे। इतना ठंडा करना है कि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। लास्ट पर इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब सिंपली अपनी सारी स्टफिंग को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे। प्लेट के अंदर भी निकाल सकते हैं या इसी तरह भी रहने दें। दूसरी साइड पर यहाँ पर ब्रेड्स लूँगी। ब्रेड की कॉर्नर्स को आपने ब्राउन पोर्शंस को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नाइफ़ की हेल्प से ना मैं इसके जो ब्राउन पोर्शंस हैं इसको सेपरेट कर लूँगी, लेकिन इसको ज़ाया नहीं करना। इसके मैं ब्रेड क्रम्स तैयार कर लूँगी। इसी तरह से एक एक कर बाकी की तमाम ब्रेड्स के भी ब्राउन पोर्शंस को सेपरेट कर लेंगे और उनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किनारों को मैंने सेपरेट कर लिया है। इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इन्हें साइड पे कर देंगे और ब्रेड्स को अच्छे से मैंने रख लिया अपने काउंटर पर। सिंपली आपने एक बेलन की हेल्प से इसको फ्लैट कर लेना है। ब्रेड को फ्लैट करने से 2 से 3 मिनट पहले आपने तमाम ब्रेड्स को अच्छे से गर्म कर लेना है। 30 सेकंड्स के लिए आपने इनको ओवन में गर्म कर लेना है। देन आपने इस तरह से फ्लैट करना है तो बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाएंगी, जिससे आपकी ब्रेड्स टूटेंगी भी नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी ब्रेड्स को मैंने फ्लैट कर लिया है। अब सिंपली एक ब्रेड को उठाकर अपने काउंटर पे रखेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप को ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद अब दूसरे वाला स्लाइस लेंगे, उसको भी अच्छे से टमाटो केचप से कोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटो केचप नहीं लगाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो आपने थोड़ा लगाना, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा लगाइएगा। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे जो हमने बना कर रेडी की थी। मैं इसको प्रॉपर स्क्वायर शेप का नहीं स्टफिंग को लगा रही, जस्ट सेंटर में लगा रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह दूसरी वाली ब्रेड को उठाकर अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। अब सिंपली आपने एक स्टील का ग्लास ले लेना है या कटर ले लेना है, जिसकी हेल्प से आपने इसको कट करना है। आप कोशिश करें वो चीज़ लें जिसके एजेस शार्प हों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से इसको मैं प्रेस करूँगी और ये हमारा एक सर्कल सा कट हो जाएगा। आराम से ये डीमोल्ड भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से एक सर्कल कट हो चुका है।
अब इसी तरह से बाकी तमाम ब्रेड्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा कैप ले लेना है, ढक्कन ले लेना है, उसकी हेल्प से सेंटर से भी इस तरह से प्रेस करके इसको एक डोनट शेप का कट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर वाला पोर्शन भी सेपरेट हो चुका है और ये हमारा डोनट बनकर रेडी हो चुका है। इतना डिलीशियस ये स्नैक्स बनकर रेडी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने डोनट शेप का ही बनाना है, आप किसी भी शेप का ये स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। अब एक बोल के अंदर हाफ़ कप बेसन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून या 2 पिंच के बराबर नमक ऐड कर दें। तो हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करते रहेंगे और एक स्मूथ सा बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। एक लम्स फ्री बैटर बनाकर रेडी करना है, उसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अपना एक लम्स फ्री बैटर बना कर रेडी कर लूँगी। थोड़े से अच्छे कलर के लिए मैं टर्मरिक पाउडर ऐड यानी कि हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो अच्छा सा कलर आएगा। आप थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी का ये बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। 3 खाने के चम्मच के बराबर मैदा ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको अगेन से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपली मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी ये गाढ़ा है। थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। लास्ट पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे कि आपको बेसिकली किस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी करना है। अभी मुझे फिर गाढ़ा लग रहा था तो मैं अच्छे से इसको और मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर रेडी हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाकर रेडी करना है। दूसरी साइड पर ऑयल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब सिंपली हमारा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स वाला मिक्सचर है और ये हमारा बेसन और मैदे वाला मिक्सचर है। सिंपली अपने डोनट को उठाकर अपने लिक्विडी बैटर के अंदर कोट करेंगे। कोट करने के बाद सिंपली ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से कोट करेंगे। आपने याद रखना है जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक फॉर्म में नहीं होने चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे ही ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड क्रम्ब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तमाम साइड पर से अच्छे से कोट करना है ब्रेड क्रम्स को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डोनट्स को बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया है। अब एक एक कर इसके अंदर डोनट्स ऐड करते जाएंगे और अच्छे से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। बेसिकली अंदर से स्टफिंग बिल्कुल पकी हुई है, ब्रेड भी अच्छे से कुकड ही है। तो आपने बेसिकली इसके ऊपर जब तक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक के लिए फ्राई करना है। बेसिक आपका जो फोकस होना चाहिए वो कलर पे होना चाहिए, क्योंकि अंदर से ये ऑलरेडी कुकड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में साइड को पलटते हुए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे और बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। रेसिपी को लास्ट में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी लास्ट में दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हम मोटिवेट रहते हैं और आपके लिए मज़ीद नई नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये डोनट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब सिंपली इन्हें अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। सबसे पहले एक स्ट्रेनर के अंदर रखते जाएंगे ताकि अच्छे से ऑयल इसका एक्सट्रैक्ट हो जाए, स्ट्रेन हो जाए। देन हम इसको अपनी प्लेट के अंदर निकालेंगे। अब इसी तरह से बाकी के डोनट्स भी फ्राई कर लेंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे और अच्छे से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही डिलीशियस से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। लास्ट में ट्राई करिएगा रेसिपी को, यहाँ पर आप इसका क्रंच चेक करें। माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची, बहुत ही डिलीशियस, सुपर यमी से ये स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी, डिलीशियस सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।